तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ वट सावित्री की संपूर्ण कथा। और आज के वीडियो में हम जानेंगे कि वट सावित्री का व्रत क्यों रखा जाता है, इसकी कथा क्या है। हर साल जेठ मास की अमावस्या तिथि को महिलाएं वट सावित्री का व्रत रखकर पूजा अर्चना करती है। वट सावित्री का व्रत उत्तर भारत में जेठ मास की अमावस्या एवं दक्षिण भारत की महिलाएं जेठ मास की पूर्णिमा तिथि को मनाती है। पौराणिक कथा के अनुसार इस देवी सावित्री ने यमराज से अपने मरे हुए पति के प्राण पुनः वापस मांगकर उन्हें जीवित कर लिया था। तभी से विवाहित सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु की कामना के लिए यह व्रत रखती है। व्रत से मिलता है अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद। अब वट सावित्री कथा क्या है? पौराणिक प्रामाणिक एवं प्रचलित वट सावित्री व्रत कथा के अनुसार यह जानते हुए भी देवी सावित्री ने सत्यवान से विवाह किया था कि उनके होने वाले पति अल्पायु है। अल्पायु मतलब कम आयु वाले। फिर भी सावित्री ने यह कहते हुए सत्यवान से विवाह किया था कि मैं एक भारतीय हिंदू नारी हूँ, पति को एक ही बार चुनती हूँ और विवाह कर लिया। विवाह के कुछ समय बाद ही अल्पायु सत्यवान की मृत्यु हो गई। देवी सावित्री ने एक वट वृक्ष के नीचे अपनी गोद में मृत पति के सिर को रखकर उसे लिटा लिया और थोड़ी देर बाद ही सावित्री ने देखा कि उनके यमदूतों के साथ यमराज वहां जो है आ पहुंचे। मृत सत्यवान की आत्मा को यमराज अपने साथ दक्षिण दिशा की ओर लेकर जाने लगे। यह देखकर सावित्री भी यमराज के पीछे पीछे चल पड़ी। सावित्री तो अपने पीछे आता देख यमराज ने कहा कि हे पतिव्रता नारी सावित्री, तुम्हारा और तुम्हारे पति का साथ केवल पृथ्वी तक ही था, इसलिए अब तुम वापस लौट जाओ। उनकी इस बात पर सावित्री ने कहा, जहाँ मेरे पति रहेंगे मुझे उनके साथ रहना है, यही मेरा पत्नी धर्म है। देवी सावित्री के मुख से यह उत्तर सुनकर यमराज बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने सावित्री को वर मांगने के लिए कहा और बोला, मैं तुम्हें 3 वर देता हूँ, बोलो तुम कौन कौन से 3 वर मांगना चाहोगी। इतना सुनते ही देवी सावित्री ने पहले वर में अपने अंधे सास ससुर के लिए नेत्र ज्योति मांगी। दूसरे वर में ससुर का खोया हुआ राज्य वापस मांगा और तीसरे वर में अपने पति सत्यवान के 100 पुत्रों की मां बनने का वर मांगा। देवी सावित्री के यह तीनों वरदान सुनने के बाद यमराज ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, तथास्तु, ऐसा ही होगा। सावित्री पुनः उसी वट वृक्ष के पास लौट आई जहां सत्यवान मृत पड़ा था। सत्यवान के मृत शरीर में फिर से संचार हुआ। इसी प्रकार सावित्री ने अपने पतिव्रता व्रत के प्रभाव से न केवल अपने पति को पुनः जीवित करवाया, बल्कि सास ससुर का नेत्र ज्योति प्रदान करते हुए उनके ससुर का खोया हुआ राज्य फिर से दिलवाया। तभी से यह वट सावित्री अमावस्या और वट सावित्री पूर्णिमा के दिन वट वृक्ष का पूजन अर्चन करने का विधान है। इस दिन व्रत करने से सौभाग्यवती महिलाओं को मनोकामना पूर्ण होती है और उनका सौभाग्य अखंड रहता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं उपवास रखकर विधिवत पूजा करके अपनी पति की लंबी आयु की कामना यमराज से करती हैं। तो इसलिए की जाती है वट वृक्ष की पूजा, वट सावित्री की पूजा। तो मुझे आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि आपको ये वीडियो भी बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। तो इसे आप लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि आगे किस तरीके की वीडियोस आप देखना चाहते हैं। मैं ज़रूर बनाऊंगी उस तरीके की वीडियोस। और लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें अपने दोस्तों परिवारों के साथ। और साथ ही साथ चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल वाले बटन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि मेरी आने वाली सारी वीडियोज़ आप तक पहुँच पाएंगी। तो इसी तरीके से मुझे सपोर्ट करते रहिए और आगे के लिए मैं बहुत सारी वीडियोस लेकर आने वाली हूँ, तो उसे भी लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मेरा सपोर्ट कीजिएगा इसी तरीके से। आज के लिए इतना ही, आगे के लिए बने रहिए। नमस्कार।